बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो ट्रंप पीस बोर्ड है, गजा के हवाले से पाकिस्तान ने जो दस्तखत कर दिए हैं, 3 बरस के लिए मेंबरशिप है तो बगैर $1 अरब के है। मुस्तकिल मेंबरशिप चाहिए तो फिर $1 अरब पाकिस्तान को इसमें देने होंगे। पाकिस्तान ने किन शराइत के साथ ये मुआहिदा किया है, क्या आपको मालूम है? क्या मुझे मालूम है? डिटेल्स क्या हैं? पाकिस्तान किस तरह शामिल हुआ? 3 बरस वाली शमूलियत या मुस्तकिल शमूलियत? बहुत से सवालों के जवाबात हैं जो एक आम पाकिस्तानी को मालूम होने चाहिए। खुलकर बात करते, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के जर्नैल, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अपोजिशन, एक आम पाकिस्तानी कितना जानता है कितना नहीं जानता, तमाम चीजें आपके सामने मैं रख देता हूं। लेकिन एक खबर जो बहुत अहम है, जो इस मामले में दबी, खबर नहीं दबनी चाहिए थी, उस खबर की सबसे पहले बात करते हैं। एक जानिब आप देख रहे थे ट्रंप के साथ कोई मुख्तलिफ ममालिक के सुदूर वज़राए आज़म, वज़राए खारिजा और दीगर नुमाइंदे, और वो दस्तखत कर रहे थे एक के बाद एक आकर। शहबाज शरीफ साहब गए, दस्तखत किए, इशारा किया। बताया जाता है कि ट्रंप को बताया गया कि वो बैठे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, और ट्रंप ने हेलो किया, वहां देखकर मुस्कुराया ट्रंप। हमारे यहां इसकी बड़ी ठीक ठाक किस्म की हेडलाइंस चल रही हैं। एक जानिब ये सब हो रहा था, दूसरी जानिब क्रेमलिन में, मॉस्को में, रूस के अंदर, वहां व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की महमूद अब्बास साहब से, फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास साहब से। और ये रूस पहुंचे हैं अपने पूरे एक वफ्द के साथ, और रूस के साथ ताल्लुकात को उन्होंने कहा कि ये हमारे गहरे ताल्लुकात हैं, तारीखी ताल्लुकात हैं। 1988 में फलस्तीनी रियासत को रूस ने तस्लीम कर लिया था, और रूस अभी भी उसी पोजीशन पर कायम है। पुतिन ने कहा, और कहा 2 रियासतें ये हल है, और फलस्तीनी रियासत का मुकम्मल क़याम हो, ये हम चाहते हैं। 800 टन से ज़ायद इंसानी सामान ये भेजा है। पुतिन कहता है हमने 32 इमदादी ऑपरेशन अंजाम दिए हैं, गंदम भेजी और दीगर ज़रूरत की अशिया भेजी हैं। अब जो ट्रंप का पीस बोर्ड है, उसमें रशियन जो शमूलियत है उसके हवाले से उसने कहा कि कर रहे हैं, $1 अरब भी देंगे, यानी मुस्तकिल शमूलियत इख्तियार करेंगे। और पुतिन ने कहा कि जो $1 अरब है, ये बड़ी दिलचस्प चीज थी कि ये $1 अरब हमारे अमेरिका ने कुछ असासी अमेरिका के अंदर मुंजमद कर दिए, वहां से निकाले ले इस तरह की बात हुई। लेकिन फलस्तीनियों को आज के दिन जो पहली वॉइस मिली, जो पहली नोटेबल प्रेजेंस मिली, वो मिली रूस की वजह से। और क्या हम इसमें कोई रोल प्ले कर सकते थे? क्या हमने फलस्तीनियों की बात की, फलस्तीनियों से बात की, कोई आवाज उठाई? मुसलसल शहादतें हो रही हैं, मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जी हो रही है, और हम जो वहां बैठकर मोहब्बत की पींगे अमेरिका से सिर्फ एक मकसद के लिए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने, जो सबसे बड़ी तादाद में इमरान खान के सपोर्टर हैं, ये बताया था कि ट्रंप आएगा फिर क्या होगा। पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने बताया था। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते थे, और वो आज भी कहते हैं कि ये हुकूमत फॉर्म 47 की है, और है तो ये इसलिए इन्होंने किया, वगरना बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। वहां तो पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियात के खिलाफ 2 अदद बिल्स भी मौजूद हैं, जिन पर मामला भी अटका हुआ और लटका हुआ है। ये सूरत हाल है। क्या हमने फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाई? बाकी सब छोड़िए, हम ये तो कहते हैं ना कि अखलाकी, सिफारती, सियासी ये हिमायत जारी रखेंगे। तो ये जो मुसलसल शहादतें हो रही हैं, मुसलसल वायलेशंस हो रही हैं, क्या हमने इस पर भी आवाज उठाई? तो हमने इस पर आवाज नहीं उठाई। इस पर दुनिया के दीगर ममालिक ने आवाज उठाई। ट्रंप के इस पीस बोर्ड को दुनिया के कुछ ममालिक ने रिजेक्ट भी किया, लेकिन हम उनमें शामिल नहीं हैं। हमारे यहां नून लीग, जो हमेशा से सियासत ऐसी करती है कि पहले पीपल्स पार्टी वाले इसराइल के यार थे,
फिर फजलुर रहमान साहब की वजह से, नून लीग की वजह से, और हमारी स्टैब्लिशमेंट सियासतदानों को, यानी किसी एक को अगर करीब किया तो बाकी सबको धुतकार दिया। अभी भी हो रहा है ना कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। पहले वाली स्टैब्लिशमेंट ने बेनजीर भुट्टो को भी और मुख्तलिफ औकात में मियां नवाज शरीफ को भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था, अब की बार सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया है। तो ये सब कुछ पहले भी हमारे यहां हो चुका, अब भी हो रहा है, और नथिंग न्यू इन इट। ये चेंज भी हो सकता है, अब की बार चेंज होने के ऑनेस्टली आसार अभी तक, यानी पहले भी हो सकता था, फौरी तौर पे चीज चेंज हो जाती है, अब भी कम है। अब की बार जो इजहार है कि इमरान खान कितनी बड़ी मुसीबत और मुल्क के लिए कितना बड़ा खतरा है, उस इजहार से ज्यादा, इजहार तो लफ्जों के जरिए है, जो एक्शन है वो एक्शन प्रॉब्लमेटिक है, और वो एक्शन इमरान खान साहब के चाहने वालों को परेशानी में मुब्तला करता है। इमरान खान साहब के मुखालिफिन जो हैं उनकी परेशानी जाहिर करता है, क्योंकि अगर मसला हल हो गया होता तो हर बार आगे ना बढ़ने की जरूरत पड़ती। तो ये है, लेकिन इन तमाम चीजों में, इमरान खान के चाहने वालों की परेशानियों में, इमरान खान के मुखालिफिन की परेशानियों में एक चीज आपको कांस्टेंट नजर आती है, वो है इमरान खान और इमरान खान की बहनें, उसका खानदान, वो अपनी जगह अड़ा हुआ और डटा हुआ है। इस पर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या हुआ, कैसे, क्योंकि उसको कोई डील अब तक ऑफर नहीं की गई है। लेकिन वो तमाम लोग जो ये बातें करते हैं वो ये जान लें कि हमारे यहां बार बार लोगों ने बताया कि डील ऑफर की गई, और मैंने आपको बताया कि एक सिफारती शख्सियत इमरान खान साहब से जेल में इमरान खान साहब से एक से ज्यादा बार मुलाकात कर चुकी हैं, और ये बात मुझे नून लीग के एक वजीर ने, हल्फन नून लीग के एक वजीर ने दो बार बताई कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर चुकी हैं, और कुछ लोगों को बड़ी परेशानी हुई है उनकी इन मुलाकातों की वजह से। हमने क्या किया है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, जहां ये ट्रंप वाला पीस बोर्ड सिग्नेचर वगैरह हो रहे थे, शहबाज शरीफ साहब वो सिग्नेचर करने के बाद लंदन पहुंच भी चुके, उनके जो लंदन के नून लीग के लोग हैं उनसे मुसाफे के मनाजिर भी सामने आ गए। आप एक चीज देखिए कि एक बन गई है पीस, बोर्ड ऑफ पीस की एग्जीक्यूटिव बोर्ड कमेटी। अब इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड कमेटी में कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल है मार्को रूबियो, अमेरिका का वजीर खारिजा, इसमें शामिल है जैरेड कुशनर, ट्रंप का दामाद, इसमें स्टीव विटकॉफ शामिल है, मशरिक वस्ता के लिए अमेरिका का खुसूसी एनवॉय, टोनी ब्लेयर इसमें शामिल है, बरतानिया का साबिक वजीर आजम है, मार्क रोवन इसमें शामिल है, ये अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट का सीईओ है, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक का मैनेजर, जो इसमें मामलात होते हैं माली मामलात उनकी वजह से, रॉबर्ट गैब्रियल डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका का। ये अरकान हैं इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में। यह कमेटी फलस्तीन के लिए और इसराइल को दरमियान में डालते हुए मामलात तय करेगी। तो इसराइल की नुमाइंदगी अमेरिकी नुमाइंदे हैं, जैरेड कुशनर है, तमाम लोग हैं, नुमाइंदगी हो रही है। अमेरिका तमाम चीजें अपने हाथ से कर रहा है, नुमाइंदगी है, आर्मी बॉडी की नुमाइंदगी है। किसका फैसला हो रहा है? फैसला हो रहा है फलस्तीन का, फलस्तीनियों का, क़िबला अव्वल का फैसला। क्या फलस्तीनियों का कोई नुमाइंदा है? क्या फलस्तीनियों की नुमाइंदगी है? क्या मुसलमानों की नुमाइंदगी है अगर क़िबला अव्वल की बात हो रही है? और ये नुमाइंदगी जब हम ये देख रहे हैं कि नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है शहबाज शरीफ को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे दीगर सियासतदानों को जो इस वक्त हुकूमत में है? क्या उनको कोई प्रॉब्लम है इससे? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको इस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीगर मसाइल होते रहे हैं, उन तमाम तर मसाइल, और ये मसाइल एक छोटा सा वर्ड हम बोल के निकल जाते हैं ना, मसाइल, सर्दी से ठिठर कर मरते हुए बच्चे, इसराइल की बमबारी में होती शहादतें, और भूख से बिलखते हुए, जान देते हुए बच्चे, माएं, बेगुनाह अफराद, अस्पतालों पर, इमदादी मराकिज पर होती बमबारी। इसके दरमियान में हमारा एक वजीर आजम है जो खड़ा होकर दोबारा कहता है, और बहुत ही शर्मनाक बात है कि दोबारा कहता है मैं इस अजीम प्रेसिडेंट को फिर नामजद करता हूं।
अमन के नोबेल इनाम के लिए। ये अमेरिका की खुशनुदी, मैं एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं कहने वाला, अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए बातें करता है। शर्मनाक शर्मनाक मनाजिर हैं जो हमें वहां पर नजर आए और अब भी नजर आ रहे हैं। मुसलमानों की, फलस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं है। इन तमाम तर हालात में, डेवोस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बिलावल भुट्टो जरदारी वहां जाते रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी वहां पहले भी रही है, पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों से ज्यादा रही है। वहां पर एक मुलाकात हुई, ये मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो जरदारी की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, शहबाज शरीफ साहब की। इसकी जो तस्वीरें जारी हुई हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जारी की हैं, उन तस्वीरों में हमें यह नजर आता है कि शहबाज शरीफ साहब, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों में शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अच्छा वो हमेशा ही मुझे लगता है कि कब खुश हुए और बेतहाशा खुश हो गए, कब परेशान हुए और बेतहाशा परेशान हो गए, बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं है उनको अपने एक्सप्रेशंस पर। तो शहबाज शरीफ साहब कुछ परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो नॉर्मल, काम, कंपोस्ट नजर आ रहे हैं और बड़े इन्हिमाक से सुनते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी की बात को नजर आ रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। ये तस्वीरें जारी की गई, मीडिया पर कुछ और भी तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में पीछे दूसरी तरफ मुंह करके हाजरीन की तरफ बात सुन रहे हैं उनकी अता तारड़ कहीं पीछे कोने में खड़े हुए हैं कि वो तो ना अभी प्राइम मिनिस्टर साहब फारिग होंगे इस मुलाकात से, तो उनके साथ आगे जाना है, तो वो खड़े हुए हैं कि ये मीटिंग खत्म हो। छोटी सी मीटिंग है, एक अदद कॉफी टेबल सी है और वहां बैठे हुए लोग, शहबाज शरीफ साहब के हाथ उनकी गोद में, बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ उनकी गोद में, और जो चेयर के आर्म्स हैं उनके ऊपर जरा आराम से, जरा ज्यादा कॉन्फिडेंट अंदाज में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। जाहिर है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट चूंकि वो तमाम चीजें चलाती है तो उसका कॉन्फिडेंस बाकियों से ज्यादा ऊपर होता है। सियासतदानों को और हुकूमतों को भी हमारी स्टैब्लिशमेंट चलाती है। इस वक्त भी हमारी स्टैब्लिशमेंट, जिसके बारे में दुनिया हमेशा कहती है कि इनसे ही बात करते हैं, दे आर कॉलिंग दी शॉट्स, तो वो अब भी नजर आ रही है। तो फील्ड मार्शल साहब वहां पर नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीर है, ये पैगाम किसके लिए है? ये पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए भी, जो ये कह रहे थे ना, देखो 18वीं तरमीम, ढकोसला, लड़ाई, फलाना धमाका, अब यूं होगा, फलाना होगा, इमरान खान, पीटीआई, इन तमाम बातों के दरमियान ये तस्वीर एक पैगाम है कि ये जो सेटअप है, ये सेटअप अपनी जगह इंटैक्ट है। सेटअप के अंदर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। वो लोग बाहर खबरें देते हैं, सहाफियों को देते हैं वंडर बॉय आ रहा है। सेटअप के अंदर लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हें सेटअप के अंदर जो दरारें पड़ रही हैं उन दरारों का भी मालूम होता है। तो वो बताते हैं कि जो कोर इकोनॉमिक टीम है उसमें चेंज आ सकता है। वो बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कोशिशें कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी क्या कोशिशें कर रहे हैं, इन चीज़ों का मतलब क्या है, किसकी कहाँ किससे मुलाकात हुई है, कौन लाहौर गया है 2 बार मुलाकात की है, कौन मरी गया है बार बार मुलाकात की है। ये तमाम चीज़ें सेटअप के अंदर के लोग बाहर मखसूस सहाफ़ियों को देते हैं। किसी को इस्लामाबाद में खबर पहुंचा दी, किसी को मरी में खबर पहुंचा दी, किसी को लाहौर में खबर पहुंचा दी, किसी को जियो में खबर पहुंचा दी, किसी को जंग अखबार में खबर पहुंचा दी, फिर किसी को ARY में खबर पहुंचा दी। ये तमाम चीज़ें अपनी अपनी जगह चलती रहती हैं और ये सेटअप के अंदर से होता है सब कुछ। वो जो खबर दी ना कि एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कहा गया, प्रेजेंटेशन भी दी गई और वहां एक अहम शख्सियत नंबर 2 DGSI साहब की बात हो रही थी, तो वो मौजूद थी और उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, नंबर वगैरह तमाम आ गए। सॉल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, ये तमाम बातें होती हैं। तो ये सेटअप के अंदर से ही खबरें बाहर आती हैं और सहाफ़ियों को दी जाती हैं। सहाफ़ी इन्हीं के जरिए डॉट्स कनेक्ट करते हुए एक पिक्चर पेंट करते हैं कि ये मंजरनामा बनता हुआ नजर आ रहा है। उन तमाम लोगों को ये तस्वीरें जो है, ये पैगाम है कि क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा। ये अभी जेल में जो बैठा हुआ है उसके लिए मामलात ऐसे ही हैं। तुम लोग मुहिम चला रहे हो, 8 फरवरी के लिए स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हो, हम एक हैं, सेटअप इंटैक्ट है, ऐसे चलेगा। ये पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, स्ट्रीट मूवमेंट चलाने वालों के लिए भी है। तो ये पैगाम भी दे दिया जाता है। क्या इस तमाम पैगाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिस पर बार बार बात करनी चाहिए, क्या इस तमाम पैगाम में इन तमाम लोगों के सिस्टम के एक हो जाने में आटे की कीमत कम हुई है, चीनी की कीमत कम हुई है, क्या दाल का भाव नीचे आया है, घी के नर्ख नीचे आए हैं? क्या इस तमाम पैगाम में जो
मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लगे हैं और वो बढ़ती चली जा रही है। जो ताजर शिकायतें कर रहे हैं कि हम चूजे पर हुकूमत को फी चूजा 10 रुपए दे रहे हैं, हमें चूजे की कॉस्ट 100 से ऊपर जा रही है तमाम चीजें मिलाकर, और इसीलिए चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं। जिस तरह से वो बता रहे हैं कि यूनिट्स धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं, जिस तरह से वो ये बताते हैं कि हमने इस शहर कराची में आकर देखा है और देख लिया कि लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, मिनिमम प्रॉमिस्ड वेज नहीं मिल रहा है, और इकोनॉमी में देयर इज वेरी लिटिल गुड थिंग्स, लेकिन केओस बचा हुआ है। क्या ये सब कुछ खत्म हो रहा है? तो ये वो बुनियादी चीज है जिसकी बार बार बात करनी चाहिए कि मसला हल नहीं हो रहा क्योंकि इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है और सियासी इस्तेहकाम नहीं है। इसीलिए अदालत को जैसे इस्तेमाल करना है वैसे इस्तेमाल करो। वो दोनों मियां बीवी अंदर बैठे हुए हैं तो बैठे रहे, और बाहर पुलिस लगा के रखो, शदीद सर्दी में, बारिश में, हालात जो भी हो लगा के रखो पुलिस की शिफ्टें चेंज करो, लेकिन किसी भी तौर पर गिरफ्तार करना है, भले एक बैक डेट वाली जुलाई 2025 वाली एफआईआर कि हादी अली चट्टा फायरिंग कर रहा था, ईमान मजारी जो है वो पुलिस वालों को मार रही थी, वर्दियां फाड़ रही थी और वो रॉड उठा के गाड़ियों की शीशे तोड़ रही थी, सब कुछ हो जाए, बट यूनिटी का पैगाम और सिस्टम ऐसे चलेगा, सिस्टम जो कर रहा है वो जारी रहेगा, ये पैगाम जाना चाहिए। तो ये चीजें हैं, बट एक आम आदमी का मसला तो हल नहीं हो रहा। इन तमाम चीजों में पाकिस्तान के इस सेटअप को एक चीज और सोचने की जरूरत है और बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ सोचने की जरूरत है। दो चीजें जो बहुत गलत हुई हैं। एक, क्या पाकिस्तान का ये जो फैसला है ये पाकिस्तान की कैबिनेट में डिस्कस हुआ है? तो नहीं हुआ। कैबिनेट तो फिर छोटा मामला है, असल मामला क्या इस पर नेशनल लेवल पर डिबेट हुई है? नहीं हुई। क्या कौमी असेंबली को इस सिलसिले में बहस का मौका दिया गया है? क्या कौमी असेंबली की यानी कि पाकिस्तान की अवाम के नुमाइंदों का रिफ्लेक्शन, पाकिस्तान के अवाम का रिफ्लेक्शन क्या इस फैसले में शामिल है? तो नहीं है। ये अफराद का फैसला है, ये अफराद का फैसला है, ये पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा फैसला नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, इस तमाम तर सूरत हाल को उठाइए और उठाकर कश्मीर पे रख दीजिए। जिस तरह फलस्तीन का मामला है ना, उसी तरह कश्मीर का मामला एक बहुत बड़ा मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर जो दो हल तलब मामलात हमेशा रहते हैं, उनमें बड़े मामलात में ये बड़ा मामला है। अब इस कश्मीर के मामले में आप एक चीज देखिए, कश्मीर रखिए, एक पीस बोर्ड बने, उस पीस बोर्ड में मोदी बहुत ज्यादा फैसले कर रहा हो और उस पीस बोर्ड में मोदी शामिल करे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों के, लाओ 50-50 मिलियन डॉलर दे दो और ये तुम्हारे 500 मिलियन डॉलर दे दो, और ये तुम्हारे 500 मिलियन डॉलर हैं, ये कश्मीर के लिए जाएंगे, कश्मीरियों के लिए जाएंगे, और तुम लोग पैसे देकर हिस्सा बन जाओ, और उसमें पाकिस्तान शामिल ना हो, कश्मीर शामिल ना हो, उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी ना हो। तो हमारे इस हुक्मरान सेटअप की फील क्या होगी? यही इन लोगों को जो मुसलमान और वाहिद मुसलमान एटमी ताकत को चला रहे हैं सोचने की जरूरत है, और यह मसला उठाने की जरूरत है। नहीं उठाया गया। शायद हम अभी इस पूरे मंजरनामे में मसला उठाने के काबिल भी नहीं है। ये हमारी बहुत भरपूर आलमी हैसियत में एक बहुत कमजोर सी पोजीशन की निशानदेही करते हैं ये चीज कि हम ये मामला उठा नहीं सके हैं। आखिरी चीज जो गजा के लिए एक अदद हमारे सामने प्लान आया, जैसे नक्शा होता है ना रियल एस्टेट डीलर के पास किसी इलाके का, उसमें आप देखते हैं गलियां हैं, घर हैं, उनकी लाइनें हैं, और फिर उसके बाद किस जगह प्लॉट है, किस जगह एसटी प्लॉट है, वेलफेयर का प्लॉट है, मस्जिद कहाँ है, पार्क कहाँ है, और क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सड़कें कैसी होंगी, कहाँ को रास्ता निकलेगा, किस जगह मार्केट होगी। उसी तरह का एक अदद प्लान सा हमारे सामने रखा गया है। यानी आपने गजा को और दुनिया भर में तहजीबों के सबसे बड़े मरकज को, यहूदियों के लिए उसकी अहमियत है दीवारी गिरिया, फलस्तीनियों के लिए उसकी अहमियत, मुसलमानों के लिए उसकी अहमियत है क़िबला अव्वल, फिर ईसाइयों के लिए उसकी अहमियत है। उस जगह को आपने
बस एक प्लॉट समझ लिया है जिसे मलिया मेट कर दिया गया, अब कैसे बनाया जाएगा इस पर काम होना है। यानी वो जगह और वहां के बसने वाले जो अशरों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उनके लिए ये मसला प्लॉट, जमीन, पार्क और स्कूल, मार्केट इस तरह का मसला है कि सड़कें बन जाएंगी? ये मसला बहुत बड़ा मसला है। क्या उनकी ख्वाहिश, उनकी राय, उनका वोट, उनकी जिंदगी, क्या ये तमाम चीजें मैटर नहीं करती? क्या ये तमाम चीजें हमारे हुक्मरानों को या मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को नजर नहीं आ रही कि मुंह पे मारा गया है नक्शा के हाँ ठीक है, यहां प्लॉट होगा, यहां पार्क होगा, यहां मार्केट होगी, यहां हॉस्पिटल बना देंगे, यहां सड़कें इस तरह की होंगी, वाटर रिसोर्सेज के लिए ये कर देंगे, बिजली के लिए ये कर देंगे और ये काम हो जाएगा? क्या उन तमाम लोगों को जो मुसलसल हुर्रियत की सर से पैर तक तस्वीर बने हुए हैं, उन लोगों को यह चाहिए? क्या फलस्तीनियों को जो अपनी नस्लें कटवा रहे हैं, उन लोगों को यह चाहिए? यह बात हमारे हुक्मरानों को, मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को सोचनी चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।